देखो कल हमने प्रेजेंट वैल्यू प्रैक्टिस की थी, आज हम इसकी सबकी क्या निकालना सीख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले बताओ। पहला क्वेश्चन है इसमें, 1500 रिसीवेबल इन 7 ईयर। 1500 कब मिलेंगे, 7 साल बाद। 1500 कब मिलेंगे, तो जो 7 साल बाद मिलेंगे वो कौन सी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। कितनी है, 1500 रुपए। बोलो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डिस्काउंट रेट कितने परसेंट है, 15%। और क्वेश्चन ने बोला है आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन की शुरुआत ही क्या है बताओ, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 1500 रिसीवेबल इन 7 ईयर, 7वें साल में 1500 रुपए मिलेंगे, यानी कि एन कितने ईयर है, 7। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 15% और कितने साल का, 7 साल का। बोलो ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1500। फ्यूचर वैल्यू कितनी है बताओ। इसमें पीवीएफ यूज करेंगे या पीवीएफ यूज करेंगे, पीवीएफ करेंगे, क्योंकि लगातार एक साथ जंप मारना है, समझ में आ रही है ना। कितने परसेंट बताओ, 15% और 7 साल। तो 1500 रुपए ले लिया हमने। अब पीवीएफ की टेबल देखनी पड़ेगी हमें, है ना। पीवीएफ की टेबल अगर हम देखें तो क्या होगी बताओ, पीवीएफ की टेबल। पीवीएफ की टेबल ये रही, ये एन्युटी टेबल है। आप लोग है ना बना के अपने मोबाइल पे रखो और मुझे फटाफट वैल्यू बताया करो पीवीएफ की। बार बार मैं नहीं दिखा सकती, एक बार आपको सिखा दी है, अब आप खुद बताया करो। कितने परसेंट की थी बताओ, पीवीएफ की कितनी वैल्यू लेनी थी, 15%। तो ये है 15%, दिख रहा है 15%। और कितने साल, 7 साल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। समझ गए या नहीं समझ गए। 15% 7 ईयर, तो 7 ईयर आपके गए ये वाले, राइट। 7 ईयर कौन से गए बताओ, ये आपके 7 ईयर कौन से गए बताओ, आपके ये वाले। और ये 15%, ठीक है। तो ये 0.376। अब आप लोग है ना खुद अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रख लो, उसके बाद मैं आपको बार बार वैल्यू नहीं बता सकती, मैं यहीं पे से देख लूंगी। तो अब आपकी आ गई 0.376। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वार्म अप क्वेश्चन है ये। 0.376, तो ये कितना हो गया बताओ। ये 1500 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1500 इंटू में 0.376, कितना आया ये 0.376, 564 रुपए। देख लो आंसर भी 564 है। समझे कि नहीं समझे। इसमें कुछ नहीं था, अगला देखते हैं बच्चों। बेकार क्वेश्चन था ये, बेकार क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, वार्म अप क्वेश्चन था बस आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैं 2 क्वेश्चन इकट्ठे उठा लेती हूँ, राइट, ताकि आमने सामने सॉल्व करवा दूं। ये 2 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे उठा लिए, क्वेश्चन कितने छोटे छोटे हैं, दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बी पार्ट, एन्युटी ऑफ 760 स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर। एन्युटी मतलब हर साल मिलेंगे, एन्युटी मतलब हर साल मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे हर साल, 760 रुपए। कौन से साल से मिलने शुरू होंगे, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद 760 रुपए मिलेंगे। बोलो ठीक है। और कितने साल तक रहेंगे बताओ, 6 साल, यानी कि दूसरे साल भी 760 मिलेंगे, तीसरे साल भी 760 मिलेंगे, चौथे साल भी 760 मिलेंगे, पांचवें साल भी 760 मिलेंगे, और छठे साल भी 760 रुपए मिलेंगे। एन्युटी है, एन्युटी मतलब हर साल मिलेंगे, एन्युटी का मतलब ही होता है हर साल मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 760 रुपए। 760 पहले साल के बाद में शुरू होंगे और कितने साल तक चलेंगे, 6 साल। और इंटरेस्ट रेट कितना है बताओ, 12%। एंड कितना है, 6 ईयर। आपको हर एक पॉइंट में क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक में पैसे जमा कराने हैं,
आपको नहीं पता बैंक में कितने पैसे जमा कराने हैं, पर अगर वो पैसे बैंक में आप जमा करा दोगे ना तो बैंक वाला आपको हर साल 760 रुपीज देगा। कितने % ब्याज है बैंक का? 12%। और टाइम कितने साल है? 6 साल। 6 साल तक देगा। तो बताओ आज के दिन कितना पैसा जमा कराना है? तो आज के दिन जो जमा कराना है कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू। बताओ पीवीएफ या पीवीएफ? पीवीएफ कितने % बताओ? 12%। और कितने साल का? 6 साल का। समझ में आ रही है ना? पीवीएफ लग गया। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 760। इसमें पीवीएफ लगेगा 12% 6 साल का 4.111। हाँ ऐसे देख के तुरंत बता दिया करो मुझे, क्योंकि वहां दिखाने में बहुत टाइम खर्च हो जाता है आपका। समझे या नहीं समझे? दिखाना देखना मैंने आपको सिखाई दिया है। 760 इंटू में 4.111 तो कितना आया? 3124 रुपए 36 पैसे। तो 3124 रुपए 36 पैसे। बुक में पता है 3125 रुपए का रखा है। राउंडिंग ऑफ जबकि इसकी किसमें होनी चाहिए थी? कम में, पर फिर भी ज्यादा में क्यों की? क्योंकि पता है क्यों? अगर कम इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपने का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए राउंडिंग ऑफ कम में की। मतलब मैथ्स का रूल नहीं लगाया, लॉजिक लगाया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? राउंडिंग ऑफ कितनी की? 3125। रीजन समझ में आ रहा है? अगर आप 3124 रुपए लगाओगे तो चाहे आपको 1 पैसा हर साल कम मिले, पर कम मिलेगा ना, आपका मोटिव पूरा नहीं होगा। तो यहां पर मैथ्स नहीं लगाया, यहां पर क्या लगाया? आपको लॉजिक लगाया। समझ में आ रही है ना बच्चों? राइट ना? हर जगह मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं होती, लॉजिक्स चलते हैं अब। राइट? मैथ्स सिर्फ मैथ्स में चलता है, अकाउंट्स में लॉजिक्स चलते हैं। आगे चलिए देखिए प्लीज। एन्युटी ऑफ 5500 इन स्टार्टिंग इन 7 ईयर। बच्चों सुनो, 7वें साल में शुरू होंगे 5500 मिलने। मतलब 7वां साल ऐसा पहला साल होगा जब आपको 5500 रुपए मिलेंगे। समझे? 7वां साल ऐसा पहला साल होगा जब आपको 5500 मिलेंगे। एंड लास्टिंग फॉर 7 ईयर। और कितने साल तक चलेंगे? 7 साल। मतलब फिर उसके बाद दूसरा साल 5500 मिलेंगे, तीसरे साल 5500 मिलेंगे। समझ रहे हो? चौथे साल 5500 मिलेंगे, 5वें साल 5500 मिलेंगे, छठे साल 5500 मिलेंगे और 7वें साल 5500 मिलेंगे। अब आप देख लो तीसरे क्वेश्चन में ही आप कहां पहुंच गए हैं। मैथ से ही सॉल्व हो सकता है, मैथ से ही सॉल्व हो सकता है। आज के दिन कितना पैसा लगाना है? आज के दिन कितना पैसा लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? मतलब समझो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। आज के दिन बैंक में आपने कुछ पैसा लगाया, इधर सुनिए प्लीज। आज के दिन बैंक में आपने कुछ पैसा लगाया, बीच का टाइम ये खाली रहा, ना आपने बैंक को दिया ना बैंक ने आपको कुछ दिया। समझ गए ना? 7वें साल से आपको 5500 रुपए मिलने शुरू हुए बैंक से। और कितने साल तक मिले वो? 7 साल तक। 7 साल तक मिले 5500। ये बता दो आज के दिन बैंक में कितना लगाना है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है बताओ? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 10%। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया है ना? थर्ड क्वेश्चन में हम मैथ्स के क्वेश्चन को कवर अप कर चुके हैं, तो मैथ्स मत समझना प्लीज। इसे क्वेश्चन समझ में आया? आज के दिन आपने बैंक में कुछ पैसा लगाया, इस टाइम तक आप खाली रहे, ना बैंक ने आपको कुछ दिया ना आपने बैंक, मतलब उस पैसे का ब्याज इकट्ठा होता रहा, बैंक के पास ही रहा वो ब्याज। समझे? 7वें साल से बैंक ने आपको 5500 रुपए देने शुरू किए और वो 7 साल तक दिए। तो ये बता दो आज के दिन कितना पैसा लगाना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो बताओ कैसे लगाओगे? पहली बात, एक बात तो क्लियर है, इस पर फैक्टर लगेगा। इस पर क्या लगेगा बताओ? फैक्टर। और इस पर क्या लगेगा? एन्युटी फैक्टर। मानते हो? इस पर फैक्टर लगेगा और इस पर एन्युटी फैक्टर लगेगा। दूसरी अजम्पशन, अगर ये पैसा 7वें साल के शुरू से मिलना शुरू हो रहा है तो बीच का पीरियड कितने साल है? 6 साल। और अगर 7वें साल के एंड से मिलना शुरू हो रहा है पैसा तो बीच का पीरियड कितने साल है? 7 साल। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई इन दोनों का ब्याज कितने सालों का लगेगा? अगर ये 7th ईयर की बिगिनिंग मानोगे है ना, तो बीच का पीरियड 6 साल का है, और 7th ईयर का एंड मानोगे तो बीच का पीरियड 7 साल का है। तो हमेशा वैसे बिगिनिंग भी मान सकते हो और एंड भी मान सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर एफएम में बिगिनिंग मानते हैं। एफएम में क्या मानते हैं? बिगिनिंग। इसका मतलब ये बीच का पीरियड 6 साल का है ना, और ये वाला पीरियड
7 साल का। ये तो 7 साल तक मिलेगा ही ना, तो ये वाला पीरियड कितने साल का है? 7 साल का। ये अजम्पशन आपको कोट करनी पड़ेगी अपने एग्जाम में। ये जो बीच का टाइम है ये बिगिनिंग माना या एंड माना। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब देखो ध्यान से प्लीज, अब देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट वैल्यू है। पहले आप यहां पे जंप करके फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। कौन सी वैल्यू निकाल लो? फिर ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझो मेरी बात समझो। या फिर आप उल्टा चलो, या फिर आप क्या चलो? उल्टा। ये फ्यूचर वैल्यू है, यहाँ पे क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। फिर ये वाली वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, जंप करके फिर वापस क्या आ जाओ? प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाओ। समझो कैसे होगा। पहले हम ये वाली प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीएफ या पीवीएफ? एएफ। बोलो ठीक है। कितने परसेंट बताओ? 10%। और कितने साल? 7 साल। तो 5,500 रुपए मिलेंगे। बोलो ठीक है। पीवीएफ लगाओ कितने परसेंट का? 4.868। अब 5,500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4.868 से। तो कितना हुआ बताओ? 5,500 इंटू में 4.868, 26,774 रुपए। ये हो गए? हाँ जी ठीक है। अब आपने ये वाली वैल्यू निकाली 26,774 रुपए। अब आप ये वाली वैल्यू निकाल लो। ये क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या फॉर्मूला होगा बताओ? फ्यूचर वैल्यू इंटू में पीवीएफ, क्योंकि डायरेक्ट जंप करना है। कितने परसेंट बताओ? 10%। और कितने साल? 6 साल। 7 साल नहीं, 6 साल। इस बीच के पीरियड को कितना मान रहे हो? 6 साल। अब फ्यूचर वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पे कितने इकट्ठे हो गए? 26,774। भाई ये इसके लिए ये फ्यूचर वैल्यू हो गई ना, तो 26,774। पीवीएफ लगाओगे 10% 6 ईयर का, कितना हो गया बताओ? ये 564। अब मैं पीवीएफ निकालना नहीं सिखाऊंगी प्लीज बच्चों, बहुत बोरिंग होता है निकालना। वो आप टेबल में देख के खुद निकाल लोगे। कैलकुलेटर पे एक दिन कैलकुलेट करना सिखा दूंगी मैं सारी टेबल। ये आ गई आपकी 15,100 रुपए। वाह राइट। तो यानी कि अभी आपको बैंक में 15,100 रुपए डालने पड़ेंगे। 6 साल तक शांति से बैठे रहो, फिर छठे साल से आपको कितने रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे? 5500 रुपए। और वो कितने साल तक मिलेंगे? 7 साल तक। इससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, LIC सब कैलकुलेट कर सकोगे। अभी थोड़े दिनों में देखना आप सारी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर पाओगे। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे वाकई में अब बनोगे, अभी तक तो आप अनपढ़ थे। समझे? आगे देखिए। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आंसर तो बहुत आसान है, इसके इलस्ट्रेशन है टफ है। हाँ FM की इलस्ट्रेशन ही अच्छी है। इस RP रस्तोगी बुक की इलस्ट्रेशन कर जाओ, आपका पूरा पेपर उसी में से आएगा। इलस्ट्रेशन से रट्टे भी मार के चले जाओगे ना इलस्ट्रेशन, तो पूरा पेपर उसी में से आएगा। ट्यूशन नहीं भी लगवाओ और सिर्फ इलस्ट्रेशन के रट्टे मार लो तो पूरा पेपर उसी में से आएगा। प्लीज ध्यान से। एंड एन्युटी ऑफ 1,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली। बच्चों 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 प्लीज, एन्युटी ऑफ 1,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब अभी डाले बैंक में और अभी मिल जाएंगे। इमीडिएटली का मतलब ईयर 0 में। देखो एक होता है ईयर 1 1 साल बाद, ईयर 2 2 साल बाद, ईयर 3 3 साल बाद, ईयर 4 4 साल बाद, और एक मैं बार बार वर्ड बोलूंगी ईयर 0। ईयर 0 मतलब आज। आज कितनी तारीख है बताओ? जिस दिन मैं पढ़ा रही हूँ, जिस दिन मैं पढ़ा रही हूँ कितनी तारीख है? ये 13 जुलाई। तो आज 13 जुलाई सुबह के 8:30। समझ गए या नहीं समझ गए? 13 जुलाई मॉर्निंग 8:30, दैट इज इमीडिएटली। समझ गए यानी क्लियर हो गया? तो प्लीज मेरी बात सुनिए। एन्युटी ऑफ 1,000 स्टार्टिंग इमीडिएटली, अभी मिल जाएंगे ईयर 0 में। समझे कि नहीं समझे? और एन्युटी मतलब हर साल मिलेंगे। एन्युटी का मतलब हर साल मिलेंगे। एंड लास्टिंग फॉर अंटिल ईयर 9। ईयर 9 पे यानी ईयर 1 में फिर 1000 मिलेंगे, ईयर 2 में भी फिर 1000 मिलेंगे, ईयर 3 में भी फिर 1000 मिलेंगे, ईयर 4 में भी 1000 मिलेंगे,
ईयर 5 में भी 1000 मिलेंगे, और ऐसे करके आपको ईयर 9 तक कितने रुपए मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? अब बैंक में कितने डालने हैं? अगर डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 20%। समझ में आ रही ना? अभी से स्टार्टिंग होगी और 9वें साल तक मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बोले जा रही हूँ। अब अभी की स्टार्टिंग में मिलेंगे तो ईयर 1 की भी तो स्टार्टिंग में ही मिलेंगे, ईयर 2 की भी तो स्टार्टिंग में ही मिलेंगे, ईयर 3 की भी तो स्टार्टिंग में ही मिलेंगे, ईयर 9 की भी तो स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। तो जो ईयर 9 की स्टार्टिंग में मिलेंगे, एक्चुअली में ईयर कितने हुए? वो ईयर 9 की स्टार्टिंग 8 साल। कितने साल हुए? 8 साल। नहीं आई बात समझ में? जब ईयर 0 की स्टार्टिंग में पैसा वापस मिल रहा है तो बैंक की आदत है हर साल की ईयर स्टार्टिंग में पैसा देगा। तो ईयर 0 की स्टार्टिंग मिल रहा है तो ईयर 1 की स्टार्टिंग में, ईयर 2 की स्टार्टिंग में, ईयर 9 तक की स्टार्टिंग में, यानी साल कितने हो गए आपके? एक्जैक्टली 8। तो अब आपको निकालिए अब बैंक में कितना पैसा डालना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? बताओ, क्योंकि इसकी हेडिंग ही क्या थी? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। ये जितने भी केस करा रही हूं ना, देखो प्लीज, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रॉब्लम 2.2 के ये सब केस है। केस ए जी, ठीक है, केस बी और सी, केस बी और सी, और केस सी और ई। समझ में आ रही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 के सब केस है और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग ही क्या है? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी आपको निकालना है बैंक में कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इनटू में पीवीएएफ हर साल मिलेंगे कितने परसेंट? 20%। और कितने साल? 8 साल, क्योंकि हर साल की शुरुआत में मिल रहे हैं। और प्लस में 1000। बताओ प्लस में 1000 क्यों किया? क्योंकि ये जो अब मिल रहे हैं ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ही, जो तुरंत मिल रहे हैं वो तो प्रेजेंट वैल्यू है ही, जो यहां मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं 8 साल तक, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 1000 रुपए ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, हर साल मिले, ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। तो इसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। पर ये जो 1000 है ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, इसको हमें यू का यू क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो पीवीएएफ लगाएंगे 20% 8 ईयर का 3.867 कुछ ऐसा है, देखना 20% 8 ईयर का 837। मुझे पता है, मुझे अमाउंट याद है, फिगर्स याद है, तो कैसे आप मुझे गलत बता दोगे? अमाउंट के और फिगर्स के अंदाजे हैं मुझे, इतनी बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो इसका आंसर कितना हुआ? 4867। समझे या नहीं समझे? 37, सॉरी 4837। समझे या नहीं समझे? बोल कुछ भी रही हूँ, लिख सही रही हूँ, ठीक है ना? 4837। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुएट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड एक क्वेश्चन पूछ रही हूं बच्चों आपसे, राइट? और मैं आपको बता दूं, अगर गली मोहल्ले में किसी बड़े बुजुर्ग औरत से या आदमी से क्वेश्चन पूछूंगी ना, जिसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, जो कभी नर्सरी में भी नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देगा। समझे कि नहीं समझे? देखती हूं आप जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। समझ में आ रही है? आपने आप चाहते हो एक बैंक आपको हर साल 1 लाख रुपया देता रहे। कितने रुपए देता रहे? 1 लाख रुपए। पता कब तक देता रहे? रहती दुनिया तक। मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, जब तक ये यूनिवर्स है वो बैंक आपको 1 लाख रुपए देता रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बैंक का 10%। तो आपको बैंक में कितने पैसे डालने पड़ेंगे? प्लीज मुझे बताओ, एक बैंक आपको 1 लाख रुपए देता रहे रहती दुनिया तक, जब तक ये यूनिवर्स है आपको 1 लाख रुपया मिलता रहे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, बैंक में आपको कितने डालने पड़ेंगे? बताओ। और मैं बोल रही हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे पूछूंगी ना, ये इस बात का जवाब वो दे देगा। बोलो।
तो इसका मतलब तू पढ़ा लिखा नहीं है, तूने जवाब दे दिया 10 लाख रुपए। अरे 10 लाख रुपए बैंक में डाल दो, 10% ब्याज के साथ वो 1 लाख रुपए देता रहेगा आपको, रहती दुनिया तक देगा। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन क्या था कि आपको बैंक में कितने रुपए डालने हैं, 1 लाख। समझे? नहीं, बैंक में कुछ पैसे डालने हैं, आपको चाहिए कितने, 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10 लाख रुपए डाल दो, 10% ब्याज हर साल देता रहेगा 1 लाख रुपए। तो यानी कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइटी निकालें तो फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन में आर। क्या फॉर्मूला होगा? कैसे? फ्यूचर में आपको कितने रुपए चाहिए, 1 लाख। फ्यूचर में आपको कितने चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 10%। अगर 10% को लिखूं मैं 10/100 लिख सकती हूँ, 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ, और 10/100 को मैं 0.10 लिख सकती हूँ। तो 0.10 से डिवाइड कर दिया तो कितने रुपए हो गए, 10 लाख। समझे कि नहीं समझे? है ना? जो हम आम बोलचाल में करते हैं उसे हमने फॉर्मूले में लिख दिया, फालतू का फॉर्मूला बना दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में आर। समझ गए या नहीं समझ गए? भाई आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, बैंक से इंटरेस्ट चाहिए। कितना इंटरेस्ट चाहिए, 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है बताओ, 10%। तो अब आपको बैंक में कितने डालने पड़ेंगे, 10 लाख। 10 लाख का 10% ब्याज 1 लाख रुपया आपको हर साल मिलता रहेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? ओके, तो अब इसी पे अगला क्वेश्चन बेस है, प्लीज देखिए, इसी पे अगला क्वेश्चन बेस है, डी पार्ट इसका। ये रहा डी पार्ट। सुनो, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके है ये, दिख रहा है? ए परपीचुटी ऑफ 400। परपीचुटी का मतलब हमेशा तक मिले। परपीचुटी का मतलब परपीचुटी इनफाइनाइट, बात क्या है, सेम ही है। परपीचुटी मतलब हमेशा तक मिले। कितने रुपए मिले हमेशा तक, 400 रुपए इन ईयर 3। कौन से ईयर से, तीसरे साल से, एट डिस्काउंट रेट ऑफ 18%। कितना ब्याज की दर है, 18%। परपीचुटी चाहिए तो सही, लेकिन वो तीसरे साल से चाहिए, अभी से नहीं चाहिए। राइट? मैं अभी कमा रही हूं, मुझे पहले साल कुछ नहीं चाहिए, मुझे दूसरे साल कुछ नहीं चाहिए, मुझे परपीचुटी कब से चाहिए, तीसरे साल से। मुझे 400 रुपए हर साल मिलते रहे, है ना, मरने तक मिले, एटलीस्ट मरने तक तो मिले। मेरे लिए तो परपीचुटी मरना ही हो गया। समझे या नहीं समझे? मुझे पेंशन मिलती रहे 400 रुपए ना, परपीचुअल टाइम तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 18%। तो अब मुझे बैंक में कितने डालने हैं? तो क्वेश्चन देखिए, ये ईयर 3 है, इससे मुझे चाहिए ईयर 3 से 400 रुपए पर ईयर। 400 रुपए पर ईयर। बोलो बात समझ में आ रही है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है बताओ, 18%। और मुझे यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यहाँ की नहीं, यहाँ की। तो एक काम करती हूँ, पहले यहाँ की निकाल लू। क्या होगी बताओ प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में आर। फॉर्मूला चेंज की हो गया, परपीचुटी है, फॉर्मूला चेंज की हो गया, परपीचुटी है। तो 400 को डिवाइड करना पड़ेगा 18% से। 18% का मतलब 18/100 यानी कि 0.18। समझे या नहीं समझ गए? तो अब आप आपका कितना आ गया बताओ, ये 400 को आप डिवाइड करोगे 0.18 से, 2222 रुपए, 2222.22, छोड़ो ना, 2200.22.22। अब हमें यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना? क्या होगी ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू बन जाएगी अब, फ्यूचर वैल्यू 2222। बोलो ठीक है, ये 2222 फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। इनटू में पीवीएफ। पीवीएफ क्यों, डायरेक्ट यहां से जम करके यहां आना है, पीवीएफ नहीं लगेगा। पीवीएफ कितने परसेंट, 18%। और कितने साल, 2 साल। क्योंकि मैंने बोला हुआ है इस बुक में ईयर 3 बीच की जो अजम्पशन मानी हुई है वो क्या मानी हुई है, ईयर 3 की स्टार्टिंग। ईयर 3 की स्टार्टिंग, तो ईयर 3 की स्टार्टिंग मतलब कितने साल हो गए, 2 साल, है ना? तो पीवीएफ 18% 2 साल का, बताओ 0.
बोलो ठीक है। तो 2222 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 0.718 से, 1595। तो सिंपल सा फंडा है। अभी आप 1595 रुपये बैंक में डाल दो, 2 साल का ब्रेक ले लो, तीसरे साल से आपको 400 रुपये जिंदगी कभी तक लो बैंक से, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा तक लो बैंक से, आपके बच्चे भी लेते रहे। समझ में आ रही है ना, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगला देखिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें रेट बताएंगे, रेट कितना है। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, रेट कितना है ये क्वेश्चन है। बीच के भी कराऊंगी, चिंता मत करो। आपको पता है दो दो टाइमलाइन होती है हमेशा इसमें, है ना, एक प्रेजेंट वाली टाइमलाइन और एक फ्यूचर वाली टाइमलाइन। आपको पता है ना, दो टाइमलाइन पे क्वेश्चन होता है, प्रेजेंट वाली टाइमलाइन और फ्यूचर वाली। ए फार्म परचेज ए मशीनरी फॉर 8 लाख। कितने की मशीनरी खरीदी? ये कौन से वाली टाइमलाइन है? प्रेजेंट वाली। प्रेजेंट में 8 लाख की मशीनरी खरीदी, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 1.5 लाख। कितने की डाउन पेमेंट कर दी? 1.5 लाख की। तो अभी लोन कितने का लिया होगा? 6.5 लाख का। ये है एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए फर्म परचेज ए मशीनरी फॉर 8 लाख, मेकिंग ए डाउनलोड पेमेंट ऑफ 1.5 लाख। 1.5 लाख की क्या कर दी? डाउन पेमेंट। एंड रिमाइंडर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख फॉर 6 ईयर। और बाकी की 6 साल की इंस्टॉलमेंट बनाई। पहले साल की कितनी? 1.5 लाख। दूसरे साल की कितनी? 1.5 लाख। तीसरे साल की कितनी? 1.5 लाख। चौथे साल की कितनी? 1.5 लाख। पांचवें साल की कितनी? 1.5 लाख। और छठे साल की भी कितनी? 1.5 लाख। ईयर तो पता लग गया, 6 है, 6 साल है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समझे या नहीं समझे? तो हमने कितने की मशीनरी खरीदी? 8 लाख की। 1.5 लाख अपनी जेब से दे दिए, तो इतने का क्या उठाया? लोन, 6.5 लाख का। अब जो 6.5 लाख का लोन उठाया ना, उसकी 1.5 लाख की 6 इंस्टॉलमेंट दी, तो 9 लाख रुपए दे दिए इसने। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 और 9 लाख रुपए दे दिए ना। 6.5 का लोन उठा के 9 लाख रुपए दे दिए, तो डेफिनेटली ब्याज तो लगा ही है। ये बोलते हैं इसमें ब्याज कितना चार्ज हुआ बिजनेस में, बिजनेस पे ब्याज कितना चार्ज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आया? कितने का लोन उठाया? 8 लाख की मशीनरी खरीदी, 1.5 लाख अपनी जेब से दे दिए, लोन उठाया 6.5 लाख का, 1.5 लाख की 6 इंस्टॉलमेंट दे दी, 1.5 लाख की 6 इंस्टॉलमेंट दे दी। ये कह रहे हैं आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा। तो मुझे बताओ, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीएफ या पीवीएएफ। एएफ लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवीएफ लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? कितने परसेंट बताओ? आर परसेंट मुझे नहीं पता परसेंट कितना है, लेकिन ईयर पता है मुझे कितने साल है, 6 साल। ईयर पता है मुझे कितने साल है, 6 साल। समझ गए या नहीं समझ गए? अब मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6.5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख ना। पीवीएएफ आर परसेंट और 6 ईयर का। समझे या नहीं समझे? जो अभी लोन उठाया वो प्रेजेंट वैल्यू है, जो 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट देंगे वो फ्यूचर वैल्यू है, इनटू में पीवीएफ आर परसेंट और 6 ईयर का। मुझे नहीं पता अभी, आर परसेंट नहीं पता, लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा बताओ? 6.5 लाख में 1.5 लाख से डिवाइड किया जा सकता है, तो 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं है? इनटू अभी इक्वल टू क्या हो गया बताओ? पीवीएफ आर परसेंट और 6 ईयर।
बोलो ठीक है। PVAF R% और 6 ईयर कितना हुआ बताओ? 6.5 डिवाइडेड बाय 1.5 तो कितना आया? 6.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। हाँ जी ठीक है, 4.333 4.333। अब आप PVAF की टेबल ढूंढो और उसका छठा साल ढूंढो। देखो 4.33 कहाँ आ रहा है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कौन सी टेबल ढूंढोगे? PVAF। मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ क्योंकि ढूंढना है इसमें। PVAF की टेबल में कौन सा साल ढूंढना है? छठा। प्लीज इधर देखो, सामने देखो, सामने। PVAF की टेबल में कौन सा साल ढूंढना है? छठा। और उसमें 4.33 ढूंढना है। ये रही मेरी टेबल और ये मेरी PVAF की टेबल रही। 6 ईयर ढूंढना है, 6 ईयर। देखो बच्चों प्लीज, ये मेरी PVAF की टेबल है ना? कौन सा साल ढूंढना है? छठा साल। ये छठा साल है, बताओ 4.33 कहाँ आ रहा है? 4.355 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही आ गया। कितने परसेंट पे आ रहा है? 10% पे। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ? 10%। समझ गए नहीं समझ गए? तो हमें 10% का ब्याज लग रहा है। गॉट इट? क्लियर हो गई? तो अब ये क्या हो गया? आंसर क्या लिखोगे? बाय लुकिंग PVAF टेबल, लोग थोड़ा लगाना है इसमें। बाय लुकिंग PVAF टेबल एट 6 ईयर we find 4.33 approx at 10%. So rate of interest is 10% approx. समझे? लोग नहीं लगाना, मैथ नहीं कर रहे आप लोग जो लोग लगा दोगे। समझे? हाँ, ये बेटा ये अपने आप कर देता है उसको, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू 1.5 लाख और 2 लाख अपने आप कर देता है। उसी के लिए तो काम आता है ये टेबल। ब्याज अपने आप को प्लस कर देती है टेबल और ब्याज को ही माइनस कर देती है। आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं ली ना, उस पर डिस्कशन हुआ था पूरा का पूरा। प्लीज देखिए। अच्छा मैम एक बात बताओ, आपने हमारे साथ ना थोड़ी चीटिंग की है। हमने ना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, क्या हम फ्यूचर वैल्यू का नहीं लगा सकते थे? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इनटू में CVAF। क्या नहीं पता? R%। और कितने साल? साल तो पता है ना, 6 साल। कर ले हम लोग, चलो कोशिश करते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख फ्यूचर ही वैल्यू है ना। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6.5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6.5 लाख इंटू में CVAF R% और कितने साल? 6 साल। तो CVAF R% और 6 साल कितने आ गए बताओ? 6.5 में, मतलब 1.5 लाख में 6.5 डिवाइड हो गया तो कितना आया बताओ? 0.2306। अब हमें कौन सी टेबल देखनी पड़ेगी? CVAF टेबल। कौन सा साल देखना पड़ेगा? छठा साल। चलो देखने की कोशिश करें CVAF टेबल छठा साल। CVAF टेबल छठा साल देखने की कोशिश करें। और 0 पॉइंट क्या ढूंढना है? ये हमारा CVAF टेबल है और ये हमारा छठा साल है। देख रहे हो? प्लीज देखना, CVAF टेबल में छठा साल। ये रहा CVAF टेबल है और 6 ईयर है। छठा साल शुरू ही कितने से हुआ? 1% पे भी 6.1952 से शुरू हुआ। 0 पॉइंट तो आती नहीं CVAF टेबल में, क्योंकि CVAF का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। तो 1 से तो ज्यादा से शुरू होगी CVAF टेबल। देखो 1% पे भी 1 से शुरू हो रही है, ये 1 साल की। समझ रहे हो? 2 साल की ये 1 दिख रही है ना, 1 से कम तो हो ही नहीं सकती CVAF टेबल। तो अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे भी ना CVAF का, तो हमें टेबल में वैल्यू ही नहीं मिलेगी। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? आपको प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। गॉट इट?
राइट। आप लगाने की भी कोशिश करोगे तो भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में, अभी तक हमने कभी भी इंस्टॉलमेंट निकालनी नहीं बताई, अगली क्लास में हम आपको क्या निकालनी बताएंगे, इंस्टॉलमेंट। देखो ना, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, प्लीज एक बार गौर करना। देखो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, इसमें तो लमसम की बात थी, यहां भी लमसम, यहां भी लमसम, दिख रहा है। उससे अगला क्वेश्चन जो कराया, इसमें इंस्टॉलमेंट गिवन थी ना। इससे अगला कराया, इसमें भी इंस्टॉलमेंट गिवन थी। इससे अगला कराया, इसमें भी इंस्टॉलमेंट गिवन थी। इससे अगला कराया, ये तो थी इंडेफिनेट पीरियड, इसमें भी इंस्टॉलमेंट गिवन थी। इससे अगला कराया, इसमें भी इंस्टॉलमेंट गिवन थी। अभी तक मैंने ऐसा एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया है जिसमें आपको गाड़ी की, कार की, LIC की, घर की इंस्टॉलमेंट क्या करनी हो, कैलकुलेट करनी है। तो अगली क्लास में हम आते ही इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।